Today I will start my new topic from the chapter Admission of a Partner. In this lecture, I will explain the topic sacrificing ratio. So what is sacrificing ratio? Sacrifice ratio is the ratio in which old or existing partners sacrifice their share of profit in favor of the new partner. Sacrificing ratio is the ratio. Sacrifice ratio ऐसा रेशो जिसमें ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ। जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस पार्टनर के एडमिट होने पर वो कुछ शेयर को अपने सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब किसको कर देते हैं? न्यू पार्टनर को। तो उस रेशो को क्या बोला जाता है? वो जितना भी सेक्रीफाइस करते हैं उस सेक्रीफाइस को हम उन पार्टनर्स का क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर। सेक्रीफाइस रेशो एक ऐसा रेशो है जिसमें पुराने पार्टनर किसी नए पार्टनर के एडमिशन पे अपने शेयर का में से कुछ पार्ट उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो भी रेशो होता है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो नए पार्टनर को दिया जाता है। और किसके थ्रू दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू। तो वो इक्वली भी दे सकते हैं या किसी फ्रैक्शन में दे सकते हैं या किसी एग्रीड रेशो में भी दे सकते हैं। तो वो उन पे डिपेंड करेगा कि क्या एग्रीमेंट हुआ है न्यू पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उस नए पार्टनर को जो भी उसका जितना भी शेयर होता है वो शेयर किससे गेन करता है? वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। और वो सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स इक्वली भी कर सकते हैं, कुछ पोर्शन में भी कर सकते हैं, कुछ फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देन पर्पस मीन्स हम सेक्रीफाइस रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। सेक्रीफाइस रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम डिटरमाइन कर सकें किसकी अमाउंट को? कंपनसेशन की अमाउंट को जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को देता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेट, हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं? जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस जो भी वो सेक्रीफाइस रेशियो के रूप में अपने पुराने पार्टनर से शेयर ले रहा होता है उसके बदले में वो उन्हें कुछ गुडविल भी कंपनसेट करता है। तो इस वजह से हम उस गुडविल, वो कितनी गुडविल उन पुराने या एग्जिस्टिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर शुड पे द ओल्ड पार्टनर फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय देम। जो वो जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर को, जो भी नया पार्टनर आएगा वो उसी शेयर में उनको गुडविल की अमाउंट पे करेगा। ठीक है। जो भी तीन पार्ट, जैसे कि ए और बी पार्टनर्स हैं और सी नया पार्टनर आया है, तो सी 10,000 की अमाउंट की गुडविल अपने साथ लेके आया है। तो जितनी भी ए और बी अपने शेयर में से जितना भी, जैसे पहले उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था, दोनों आपस में प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट इक्वली बांटते थे। लेकिन जब तीसरा पार्टनर सी आया तो उनके प्रॉफिट इक्वल नहीं बटेंगे, वो तीसरे पार्टनर में भी डिवाइड होंगे। तो अब जितना भी रेशियो चेंज हुआ है, ये जो भी सेक्रीफाइस होगा उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो उन्हें कंपनसेट करेगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो में से अगर हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? कौन सा रेशियो हम गेट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन के फर्स्ट केस इज रिलेटेड केस फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड भी वेरियस केसेस हैं। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पहला केस क्या बोलता है? व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन, जब जो भी नया पार्टनर है वो किसी शेयर के साथ फर्म में एंटर हुआ है, उसका शेयर गिवन होगा विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपकी
आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये गिवन नहीं होगा कि सिचुएशन क्या है, नया पार्टनर आ रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर के साथ एंटर कर रहा है, लेकिन उस शेयर को किस रेशो में अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से गेन कर रहा है वो वहाँ पे कैलकुलेट नहीं है, वो मेंशन नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन में अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आई विल टेक अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस केस। क्वेश्चन इज A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1। A और B दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 3:1। C is admitted into partnership for 1/8 share of profit, calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio। तो यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, A और B, जो भी इनका शेयर है वो कितना है, 3:1। न्यू पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर कौन है हमारा, C, और उसका शेयर कितना है, 1/8। तो C जो एडमिट हुआ है वो कितने शेयर के साथ एडमिट हुआ है, 1/8। ये मेंशन नहीं है कि जो आपके सेक्रीफाइसिंग या जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस इस 1/8 शेयर को किस रेशो में सेक्रीफाइस करें। तो इस टाइप की सिचुएशन में जो भी ओल्ड रेशो होता है उसी से इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इनका रेशो, ए का रेशो क्या बनेगा हमारा, 3/4, और बी का रेशो क्या बनेगा हमारा, शेयर 1/4। तो जो ये 1/8 शेयर है वो अपने रेशो में उसे सेक्रीफाइस करेंगे, तो 1/8 यहाँ पे आ जाएगा, 1/8 यहाँ पे आ जाए, तो जो शेयर बनेगा आपका क्या बनेगा, 3/32, और यहाँ पे जो शेयर आएगा वो 1/32। तो जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 3/32, और जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/32। तो इनका जो शेयर आया है वो कितना आया है, 3/32। अगर इसको देखा जाए तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/32 रेशो 1/32। तो आपको इस 32 को लेने की ज़रूरत नहीं है, इनका रेशो क्या बन जाएगा सिंपली 3:1, जो कि क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस रेशो। अब इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपका ओल्ड रेशो था वही सेम सेक्रीफाइस रेशो की फॉर्म में हमें गेट होगा। मीन्स जो भी उनका ओल्ड रेशो है उसी रेशो में हमने सेक्रीफाइस रेशो भी प्राप्त किया है। तो सेक्रीफाइस रेशो में भी इसमें बिल्कुल सेम आता है, इन जस्ट लाइक अ ओल्ड रेशो। अब पहली चीज़ हमने सेक्रीफाइस रेशो। अब नाउ कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो ए का ओल्ड न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड रेशो ए का कितना था हमारा, ए का शेयर था हमारा 3/4 माइनस सेक्रीफाइस रेशो कितना था इसका 3। हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल फर्म्स प्रॉफिट। टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1, ठीक है, ये टोटल फर्म का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एडमिशन कितना आएगा, 1 माइनस कितने शेयर से आया नया पार्टनर हमारा, 1/8 से, ठीक है। तो जो हमारा रिमेनिंग शेयर होगा वो कितना होगा हमारा, 7/8। इस 7/8 के शेयर को कौन से पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स बांटेंगे। एक ए का शेयर कितना था हमारा 3/4, और बी का शेयर कितना था 1/4। तो जो भी इनका शेयर है ये इस रेशो में ही अपने रिमेनिंग शेयर को बांटेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
हमारा रिमेनिंग शेयर ये आ जाएगा। और जो सी पार्टनर उसका शेयर है कितना, 1/8। हमें क्या कैलकुलेट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ये रिमेनिंग शेयर आपने सी का शेयर क्या हो जाएगा 1/8। इसको इक्वल करने के लिए किससे 4 से इंटू करेंगे, 4/32। तो जो ए बी और सी का शेयर आएगा वो कितना आएगा, 7/32, 4/32। रेशियो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 21:7:4। ये आपका रेशियो आ जाएगा। कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू।